आप देखिए जो हमने क्रमचय में जो क्वेश्चन बताए हैं एक्सरसाइज जो है 7.1 7.2। अब देखिए अब हमको क्या बताना है, हमको कुछ इम्पोर्टेंट प्रमेय बताया जबकि इसका हमने नोट भेजा हुआ है। तो देखिए क्या कह रहा है, क्रमचय जब सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं। इसका क्रमचय निकालना है क्या, किसका, जब वस्तुएं एक नहीं है, वस्तुएं भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। तो प्रमेय नंबर 1 क्या कह रहा है, प्रमेय नंबर 1 कह रहा है कि n विभिन्न वस्तुओं में से, या देखिए n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में हम कितना वस्तु ले रहे हैं, r वस्तुएं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या को हम क्या लिखते हैं, का प्रतीक रूप में ANPR लिखते हैं, ANPR लिखते हैं। आई बस समझ में। तो ANPR लिखने के लिए जैसे सपोज कर लीजिए कि 15 खिलाड़ियों में से आप 11 का चयन कर रहे हैं, 11 प्लेयर का चयन कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे 50P11 लिखेंगे। आई बस समझ में। इसी तरह से क्लास में अगर सपोज कर लीजिए कि 20 स्टूडेंट हैं और एक मॉनिटर का चुनाव करना है, तो क्या लिखेंगे 20P1। आई बात समझ में। अगर टोटल स्टूडेंट कितना है 20 हैं, 20 में से आप एक स्टूडेंट चुन रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा 20P1। अगर आप दो, एक बॉयज एक गर्ल्स ले रहे हैं, 20 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। ओके, तो यही चीज कह रहा है इसमें। यहाँ पे 20P2 को क्या लिखेंगे 20 × 90, तो होगा 38 0 इतना प्रकार हो जाएगा। आई बस में यही चीज इसमें लिखा है पहले क्रमचय में। तो प्रतीक के रूप में NPR से निरूपित करते हैं, जहां R की वैल्यू 0 से बड़ा, n के बराबर है या n से छोटा है। ठीक है, तो n के बराबर हो सकता है, लेकिन n से क्या होगा ऑलवेज वो छोटा ही होता है, क्योंकि टोटल तो वस्तुएं n है। n में से कितना ले रहे हैं, हम r ले रहे हैं। आई बात समझ में। जैसे सपोज कर लीजिए आप 5 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो 5 सब्जेक्ट में से आप 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो क्या लिखेंगे हम 5P2 लिखेंगे। और 5P2 को क्या लिखते हैं, अब इसको सॉल्व करने के लिए, तो 5P2 को हम लिखेंगे फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 - 2, तो कितना होगा फैक्टोरियल 5 और ये होगा फैक्टोरियल 3। अब दोनों को ओपन कर दें तो 5 4 फैक्टोरियल 3, आई फैक्टोरियल 3 देखिए कट गया, तो 5 × 4 = कितना हो गया 20, आंसर हो गया। वरना इसको लिखने का और तरीका है, इम्प्लाइज है। ये देखिए 5P2, ये 5 यहाँ ऊपर रहता है, तो इसका मतलब क्या हुआ 2 यहाँ है ना, तो आप कुछ नहीं करिए, 5 × 1 कम कर दीजिए 4, ये 2 नंबर होना चाहिए। कितना हो गया आंसर 20 हो गया। ऐसे निकालेंगे तभी 20 होगा, और नहीं तो आप डायरेक्ट लिख दें तब भी 20 होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये सब समझाने के लिए है। आप प्रमेय पे ध्यान दें क्या चीज़ हम बता रहे हैं। तो ये चीज़ है, देखिए NPR, n n-1 n-2 n-r तक लिखना है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल हमने लिखा है 10P3, तो 10 n की जगह पे क्या है, n की जगह पे देखिए 10 है और r की जगह पे 3 है, तो हमको 3 बार लेना है। तो पहला लिख दिया n की जगह पे 10, फिर क्या लिखा है n-1, तो 10 - 1, फिर यहाँ पे क्या लिखा है n-2, तो 10 - 2। अब देखिए 10 हो गया, ये कितना होगा 9 होगा, ये कितना होगा 8 होगा। सबका मल्टीप्लाई करेंगे, 8 9 72 × 10 720 हो गया। बात समझ में आ गया। तो इसको हम इस तरह लिखें या इस तरह से लिखें, दोनों का मतलब एक ही है। आई बात समझ में। यहाँ लिखा है 15P4, इसका मतलब क्या होगा, ये 4 दिया हुआ है, तो आप क्रमशः
15, एक माइनस करेंगे 14, फिर एक माइनस करेंगे 13 इंटू 12 हो गया, देखिए ये 4 हो गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ आएगा। या फार्मूले से करें आर तो क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 15 माइनस 4, फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 11 हो गया। ठीक, अब इसको तोड़ दें तो होगा 15, 14, 13, 12 फैक्टोरियल 11, ये बीच में सब डॉट है, मल्टीप्लाई है, फैक्टोरियल 11 है, देखिए ये कट गया तो कितना बचा 15, 14, 13, 12, ये देखिए और ये देखिए दोनों एक ही चीज़ है। तो आप इस तरह लिखेंगे या इस तरह लिखेंगे, सबका मान एक ही होगा। ओके, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम कैसे लिखते हैं, इसका वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। ये है प्रमेय नंबर फर्स्ट। ओके, अब देखिए प्रमेय नंबर सेकंड, देखिए क्या लिखा है। प्रमेय नंबर सेकंड दे रहा है कि n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में r वस्तुएं लेकर के बने क्रमचयों की संख्या, जबकि वस्तुओं की पुनरावृत्ति की अनुमति है। तो यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, वस्तुओं की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। इसमें क्या लिख रहा है, यहाँ पे लिख रहा है पुनरावृत्ति की अनुमति हो, तो क्या होगा, n पे पावर r होगा। ओके, n पे पावर कितना होगा, r होगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, संख्या या अंक 1, 2, 3, 4, 5, ये पहला ही क्वेश्चन है, 7.1 का पहला ही क्वेश्चन यही है। अंकों की अनुमति है तो कितनी संख्याएं बनेंगी, पहला अंकों की अनुमति है तो 3 अंकों की कितनी संख्या बनेगी, या 4 अंकों की कितनी, 4 अंकों की कितनी संख्या बनेगी। तो देखिए 1, 2, 3, 4, तो इस 5 में से कोई एक अंक ले सकते हैं, तो 5 हो गया। फिर दूसरे स्थान पे कितना होगा, 5 हो गया, फिर 5 हो गया, ये 5 हो गया। गुणन सिद्धांत से सब में गुणा कर दें, 25 गुणे 25, आंसर हो गया 625 हो गया। ये देखिए आंसर हो गया। तो यही चीज़ है, या तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, 5 पे पावर 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे n की जगह पे 5 है, तो 5 में से हमको कितना लेना है, 4 अंक है, r बराबर 4 है, तो क्या होगा, n पे पावर r होती है। कब, जब अंकों की पुनरावृत्ति है तब। नाउ सेकंड प्रमेय नंबर थर्ड, देखिए क्या लिखा है, n वस्तुओं के क्रमचयों की संख्या, n वस्तुओं में क्रमचयों की संख्या जहां p वस्तुएं समान प्रकार की हैं तथा शेष भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। आई बात समझ में, तो क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p होता है। अब इसको समझने के लिए हमको देखिए हम क्या लिखते हैं, लिखें हम, देखिए ये प्रमेय थर्ड के लिए है, कैलकुलस लिखा है। ये देखिए कैलकुलस लिखा है, तो इसमें कितने वर्ड हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वर्ड हैं। इसमें देखिए 8 दे रहा है कि नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिया है। अब इसमें रिपीट कितने बार हैं, सी देखिए 2 बार है, यहाँ सी है, यहाँ सी है। फिर क्या है, एल 2 बार है, और यू 2 बार है, यू 2 बार है। आई बात समझ में। तो इसमें जो है वो क्रमचयों की संख्या कितनी होगी, क्रमचयों की संख्या इक्वल टू फैक्टोरियल 8 अपॉन, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यही चीज लिखा है, फैक्टोरियल p एक प्रकार की वस्तु है, यानी c एक प्रकार का है, l दूसरे प्रकार का है,
और u दूसरे प्रकार की है। तो जितने हैं इसी का एप्लीकेशन भी नीचे दिया हुआ है। प्रमेय नंबर 3 और 4 एक ही है। तो ये क्या होगा, फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 हो गया। ये इसका एग्जाम्पल है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसका क्रमचय निकालते हैं। क्रमचयों की संख्या फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व कर लेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, तो ये देखिए प्रमेय नंबर 4 क्या दिया हुआ है। लिखा है n विभिन्न वस्तुओं में क्रमचयों की संख्या फैक्टोरियल n। यहाँ पे लिखा है फैक्टोरियल p1 डॉट फैक्टोरियल p2 डॉट 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 pk है, जहाँ p1 वस्तु एक प्रकार की है, p1 वस्तु एक प्रकार की है, p2 दूसरे प्रकार की वस्तु है, डॉट डॉट pk केवा प्रकार की है, और शेष जो है यदि कोई है तो भिन्न प्रकार की है। अगर कोई रिपीट नहीं है तो इसमें क्या करते हैं, जैसे यस एक बार है तो हम क्या करेंगे, उसको हम छोड़ देंगे। यहाँ ए एक बार दिया है। ओके, तो इस तरह से बहुत सारे मिसिसिपी है, मैथमेटिक्स है, तो जितने रिपीट वर्ड आते हैं, बार बार रिपीट करने वाले होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, ये चीज़ निकालते हैं। तो ये है प्रमेय 3 और 4 है। ओके, तो P समान वस्तुएं हैं जबकि उसमें n वस्तुएं हैं, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल P, ये चीज़ हमको याद रखना है। इसमें P1 एक प्रकार की वस्तु है, P2 दूसरे प्रकार की है, P3 तीसरे प्रकार की है, Pk केवा प्रकार की है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये चीज़ हम निकाल देंगे। आई बात समझ में। तो आप इस 4 प्रमेय को खूब अच्छे से पढ़ें, याद करें, और इसी पर है एक्सरसाइज जो हम बता रहे हैं उसको लिखें। ओके, हाँ देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ये प्रमेय आप पहले अच्छे से याद करें। एक्सरसाइज देखिए क्या चीज़ है, बस एक क्वेश्चन देख लीजिए, आज से गड़साय हो जाए। बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कल बताएंगे। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन पर लिखा है 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 3 अंकीय संख्याएं बन सकती हैं यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया। आई बात समझ में। तो ये देखिए किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया है। कह रहा है 1 से 9 तक के अंक, तो क्या करेंगे, प्रथम स्थान पे अंकों की संख्या। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 3 अंक के संख्या बनाना है यदि किसी भी अंक को दोहराया ना गया। ओके, तो
अंक क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखिए, तो प्रथम स्थान पे क्या लेंगे हम? हमको 3 अंक बताना है। तो इन 9 में से कितने संख्या है? ये पूरा 9 है, 9 में से कोई भी एक ले लेंगे। तो प्रथम स्थान पे चुनने का ढंग क्या लिखेंगे हम? प्रथम स्थान पर अंक चुनने का ढंग या तरीका या मेथड कितना होगा? 9। 9 में से हमने किसी एक को रख दिया और दूसरे स्थान पे अंक चुनने का ढंग इक्वल टू क्या हो गया? अब सपोज कर लीजिए हमने 3 ले लिया, ठीक है। तो 3 को फिर से नहीं लिख सकते हैं, तो 3 को हम यहाँ क्या कर देंगे? कट मार दिए। अब कितने बचा? यहाँ 8 बचेगा। आई बात समझ में? अब दूसरी बार में हम सपोज कर लिया, हमने लिख दिया 6, ये 6 को कैंसिल कर दिया। तो तीसरे स्थान पे अंक चुनने का ढंग इक्वल टू कितना हो गया? कितना हो गया? अब देखिए 9 हो गया, अब 8 हो गया, अब क्या हो जाएगा? 7 आ गया। आई बात समझ में? अतः तीन अंकी अभिष्ट संख्याएं कितना होगा? यहाँ होगा 8 7 9 8 72 गुणे 7, तो ये होगा 7 दूना 14, 4 हो गया, हासिल 1 होगा, 7 7 49 100, ये 504 इसका क्या होगा? इसका आंसर होगा। बात समझ में आ गया? या आप ऐसे न लिखना चाहें तो हम छोटे में ही लिख सकते हैं। आई बात समझ में? हम लिख सकते हैं 9 में से कितना? 3 लेना है, तो 9p3 हो गया। आई बात समझ में? r an इक्वल टू क्या लिखा है? r, ये नहीं लिखना तो ये लिखना है। an इक्वल टू 9, r 9 में से कितना हम ले रहे हैं? कितने अंक का? तो 3 अंकी, देखो यहाँ 3 अंकी संख्या ले रहे हैं, तो r इक्वल टू 3, r इक्वल टू 3। तो अभिष्ट क्रमचय क्या हो जाएगा? अभिष्ट क्रमचय इक्वल टू 9p3। अब देखिए 9p3 को क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 9 माइनस 3, तो फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो क्या करेंगे? 9 8 7 फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, ये देखिए कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? 8, ये 9 गुणे 8 गुणे 7, मल्टीप्लाई आप यहाँ देख ही रहे हैं, 9 8 72 और हो गया 504। ओके, तो आप इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं, इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से जो आपको समझ में आए वो कर सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ नहीं करना है तो देखिए यहाँ ऐसे हमको लिख सकते हैं, 3 अंक की संख्या क्या होगा? ऐसे 3 संख्या 3 लाइन खींच दो। आई बात समझ में? तो हम इधर से भरना चाहें चाहे इधर से भरना चाहें, कोई अंक अगर पहले स्थान पे, इकाई के स्थान पे क्या होगा? 9 होगा, हम 9 ले लिए, तो 9 में से हमने कोई एक ले लिया, तो अगला क्या हो जाएगा? 8 हो गया, फिर 7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी यही आंसर क्या आएगा? 504 आएगा। ओके, तो आप जिस भी तरीके का यूज करें आंसर आना चाहिए। ओके ओके स्टूडेंट, थैंक यू। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करें, अब नेक्स्ट जो है नेक्स्ट डे बताया जाएगा। ओके।